जय हिंद दोस्तों, हम लोगों ने पाचन तंत्र का एक भाग जो खत्म कर लिया था, हम लोगों का दूसरा भाग यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था, जिसके कारण हमने कहा था कि अगले वीडियो में आप लोग को समझाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीवर को, यानी कि लीवर क्या होता है, तो लीवर का हमारे पाचन तंत्र में क्या कार्य होता है, तो लीवर को देखने वाले हैं, समझेंगे लीवर को। लीवर देखिए आप लोग, लीवर एक जैव क्रिया जो होती है उसी में एक भाग होता है। हमने कहा था कि क्या होती है, लीवर एक प्रकार की ग्रंथि होती है, हमने कहा था ना आप लोगों से। आज इसी ग्रंथि के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसी लीवर के बारे में जो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हमने उसका अच्छा से डायग्राम बना दिया है, उसी को समझेंगे आज हम लोग पूरे डिटेल में। इस वीडियो के बाद आप लोग को पाचन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको देख लिया जाए। लीवर, लीवर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है। जैसे आप लोग को बता दें, लीवर क्या होता है, तो यकृत होता है। हिंदी में ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, हिंदी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो क्या होता है कि आप लोग का यकृत आ जाता है, तो ज्यादा लोग कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, लीवर को ही यकृत कहा जाता है, ठीक है। इसी को देखिए, इसी में पित्त का निर्माण कह सकते हैं होता है। इसी में पाई जाती है पित्त थैली, जिसमें आप लोग सुनेंगे होंगे कि स्टोन बन जाता है। पित्त के थैली में आप लोग का स्टोन बन जाता है। स्टोन कहाँ बनता है, स्टोन यहीं पर बनता है। आज सब कुछ क्लियर होगा, कहाँ पथरी बनता है और क्यों पथरी बनता है। आज देख लेते हैं आप लोग थोड़ा सा। तो हम लोगों का भोजन यहाँ से, यानी कि यहाँ पर क्या था, आमाशय था। आमाशय से भोजन यहाँ पर क्या पाया जाता था, यहाँ पर कार्डियक शिरा था, यहाँ पर पाइलोरिक शिरा था, यानी कि पाइलोरिक छिद्र था। पाइलोरिक छिद्र से जब भोजन काइम बन के नीचे आ रहा था, यहाँ पर क्या था, भोजन था, भोजन से क्या बन गया था, यहाँ पर आके काइम बन गया था। यानी कि हम लोग का भोजन जब प्रोटीन का पाचन होकर के धीरे धीरे नीचे आने लगा, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर जो पाइलोरिक छिद्र था, इसको पास करने के बाद इसके किसके अटैच में आ जाता है, तो आ जाता है लीवर के अटैच में। किसके संपर्क में आएगा, लीवर, यानी कि यकृत के संपर्क में जब भोजन आता है तो ये तुरंत क्या करता है, तो बहुत सारे एंजाइम को निकाल करके भोजन को पचाने का काम करता है। तुरंत करेगा, एंजाइम को निकालेगा। अच्छा याद होगा, अगर आप लोग को नहीं याद होगा तो उस वीडियो को कॉर्नर में दे देंगे, उसको देख लीजिएगा, एक बार विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आमाशय में क्या रिलीज हो रहा था, HCl, जो हमारे भोजन को कौन सा वातावरण दे रहा था, तो अम्लीय वातावरण दे रहा था। कैसा, अम्लीय, यानी कि एसिडिक कर दे रहा था भोजन को, जो कि हम लोग के भोजन को सड़ने से बचा रहा था। क्या कर रहा था, बचा रहा था। लेकिन आप लोग को अच्छे से पता है कि अम्ल की चीजें यहाँ पर आंत में नहीं पचती हैं, नहीं पचती हैं, जिसको पचाने के लिए भोजन को क्षारीय होना पड़ेगा। तो कहता है तुम निकल रहे हैं, हम यहाँ से एंजाइम को निकालता है तो वो क्षारीय बना देता है। चलिए धीरे धीरे सबको पढ़ लिया जाए। यानी कि इसी में पाया जाएगा क्या, पित्ताशय, यानी कि पित्त की थैली को पित्ताशय कहा जाता है। यहाँ पर होता है आप लोग का यही पित्ताशय। अच्छा, लीवर क्या करता है, तो लीवर केवल एंजाइम को या फिर पाचक रस को बनाता है, केवल क्या, पित्त रस को बनाता है। लेकिन स्टोर कहाँ होता है, तो आप लोग की पित्ताशय में जाकर सभी स्टोर हो जाते हैं। अब कंफ्यूजन होगा आप लोग का, जिसके पित्त की थैली हो जाती है उसका पित्ताशय काट दिया जाता है। तो देखिए मेरे भाई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है पित्ताशय रहे या ना रहे। हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब सारे एंजाइम होते हैं यहीं पर आके क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। लेकिन जब स्टोर, यानी कि इस थैली को ही काट दिया जाता है, तो स्टोर कहाँ होंगे, होंगे ही नहीं, आएंगे तुरंत निकल के चले जाएंगे। भोजन आएगा तुरंत निकलेगा, पचाएगा, खत्म काम। लेकिन अच्छा, जब ज्यादा भोजन आ जाएगा तो सही से पच नहीं पाएगा। इसीलिए थैली बनाई गई है कि पहले स्टोर कर लो बना बना करके। जब सबको स्टोर कर लोगे बना के, फिर उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे रिलीज करके सभी भोजन को क्षारीय वातावरण देना है और उसको पचाना है धीरे धीरे। समझ में आ रहा है इस चीज को। यहाँ पर आएगा तो पित्त की थैली अब जो कटवा लेते हैं अपना, तो यहाँ पर स्टोर तो हो नहीं पाएगा। क्या पित्त रस यहाँ पर स्टोर होने वाला नहीं है। अब क्या होगा जी, जब स्टोर नहीं हो पाता है तो यहाँ पर डायरेक्ट श्रवण हो जाता है, किसमें, तो ये आहार नाल में डायरेक्ट श्रवण हो जाता है। जब आहार नाल में डायरेक्ट आ जाता है तो वेस्ट हो जाता है सब कुछ, भोजन आया ही नहीं। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर भोजन पहुंचा है, भोजन यहाँ से पुश कर रहा है, तब तक ये निकाल दिए भाई साहब, ये रिलीज कर दिया यहाँ से। जब रिलीज कर देगा तो टोटल वेस्ट। इसीलिए इसका होना अनिवार्य है, किसका, पित्ताशय का, यानी कि पित्त की थैली का। यहाँ पर पाए जाते हैं, देखो क्या लिखा, पित्त लिखा है, स्टोर। यहीं पर आके सभी एंजाइम स्टोर होते हैं आप लोग के, जितने भी लीवर से निकलते हैं। कोई दिक्कत इसमें, चलिए देख लिया जाए आगे। इसमें भोजन क्षारीय कर देता, हमने पहले ही बताया था कि इसमें भोजन को क्षारीय वातावरण मिलता है, जिसके कारण वह आंत, छोटी आंत में आकर के पचने में सहायक हो जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे देखा जाए। हमने कहा देखिए, इसमें वसा का पाचन होता है, किसका, वसा का पाचन होता है, ठीक है। इसमें किस चीज का पाचन हो रहा था, आमाशय में। तो आमाशय में बहुत अच्छे से आप लोग को याद होगा, आमाशय में पाचन हो रहा था केवल प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का। जो प्रोटीन किसमें बदल जा रहा था, पेप्टाइन में बदल जा रहा था। किसमें, पेप्टाइन में बदल जा रहा था।
क्या पेप्टोन में बदल जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर पेप्टोन में बदल गया, लेकिन अब उसको पाचन और भी तो होना है प्रोटीन को, वहीं तक नहीं रुकना है। जब पेप्टोन को भी इसमें पेप्टाइड में बदलेगा, पहले आएगा प्रोटीन आएगा, प्रोटीन को किसमें चेंज करेगा, तो पेप्टाइड में, सॉरी किसमें चेंज करेगा, प्रोटोन में चेंज कर देगा। प्रोटोन चेंज करता है पेप्टाइड में। ऐसे आप लोग का प्रोटीन धीरे धीरे पचते पचते खत्म हो जाता है। हमने बताया भी था कि कुछ चीजों का डायरेक्ट क्या हो जाता है, आपके शरीर में ऑब्जर्वेशन हो जाता है, जैसे कि जल हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, इन सब चीजों का डायरेक्ट आपका शरीर एब्जॉर्ब करता है, बल्कि इसका पाचन नहीं होता है। लेकिन प्रोटीन सबसे जटिल होता है, प्रोटीन का पाचन बहुत जरूरी होता है। तो प्रोटीन का पाचन बहुत जरूरी है। आप लोग को यहाँ पर पता है कि जब हम लोग दूध ले रहे थे तो तुरंत रेनिंग ने उसको किसमें बदल दे रहा था, दही में बदल दे रहा था। इसलिए हम आपको कहा था कि दूध मत खाइए, डायरेक्ट दही खाइए, आपके पेट को कम कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो बुढ़े लोग होते हैं उनको दही दिया जाता है, दूध नहीं दिया जाता है। और बच्चे आप लोग देखेंगे जैसे दूध पीते हैं, फिर उसके बाद जब उल्टी करते हैं दूध का, तो दही में बदल जाता है, छोटा छोटा हल्का हल्का दही में बदल जाता है। इससे सब इसी के कारण होता है। यहाँ पर मिल गया हम लोग को HCl यानी कि अम्लीय वातावरण, नीचे आया तुरंत क्षारीय वातावरण चाहिए इसको। अगर क्षारीय नहीं होगा तो इसका पाचन छोटी आंतों में नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आप लोग को क्षारीय बनाना पड़ेगा। तो क्षारीय कौन बनाते हैं, लीवर और पैनक्रियाज मिलकर के। कौन, लीवर और पैनक्रियाज मिलकर के इसको क्षारीय वातावरण देते हैं। चलिए ठीक है, अब बताइए यहाँ पर किसका पाचन होता है, वसा का पाचन होता है। इस पाचन की क्रिया को क्या कहते हैं, इस पाचन की क्रिया को कहते हैं इमेलिफिकेशन। क्या कहते हैं, इमेलिफिकेशन कहते हैं इस प्रक्रिया को। जैसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, क्रिकेट खेलना तो खेल में आ जाता है, तो इसको कहा जाता है खेल की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, किसी चीज को बनाने, जैसे शराब बनाया जाता है तो उसे कहते हैं किण्वन की प्रक्रिया चल रही है। तो प्रक्रिया मतलब क्या होता है, देखिए जो वसा का पाचन होगा जिस क्रिया के द्वारा, उसको कहा जाता है इमेलिफिकेशन। इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है इमेलिफिकेशन प्रक्रिया क्या होती है, उसमें आप लोग लिख देंगे डायरेक्ट वसा का पाचन जो होता है वही क्रिया क्या कहलाती है, इमेलिफिकेशन कहलाती है। चलिए ठीक है, आगे थोड़ा सा देख लिया जाए। एंजाइम न हो करके, एंजाइम इसमें नहीं होता है, ज्यादातर बहुत कम मात्रा में एंजाइम होता है, तो कह रहा एंजाइम भी नहीं होता है, फिर भी पाचन का कार्य होता है। क्या होता है, पाचन का कार्य होता है। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर भी एंजाइम रिलीज होता है, यानी कि बकल कैविटी में भी, तो उसके बाद आपके आमाशय में भी एंजाइम का क्या होता है, रिलीज होता है, श्रवण होता है, तभी जाके भोजन का पाचन हो पाता है। यहाँ पर बहुत कम एंजाइम का पाचन श्रवण होता है, लेकिन फिर भी इतना हार्ड होता है इसका, इतना हार्ड होता है कि तुरंत क्या करता है, पचा देता है सभी भोजन को। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग। एंजाइम नहीं भी होता है ज्यादा मात्रा में, फिर भी क्या होता है, पाचन पूर्ण रूप से होता है इसमें। जैसे आमाशय में पाचन हुआ, जैसे आपके बकल कैविटी में पाचन हुआ, वैसे सेम प्रक्रिया से इसमें भी पाचन करेगा। कहाँ, लीवर। इसको कहते हैं जानते, ग्रहणी कहते हैं इसको, डोडेनम कहते हैं, ग्रहणी। ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रहणी हर नाल का भाग होता है, क्या होती है, सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो सहायक ग्रंथि लीवर है एक, सबसे पहले जान लीजिए लीवर क्या है, तो एक सहायक ग्रंथि है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखा जाए, क्या रहा है, कोलेस्ट्रियोकाइनिन इसे उत्तेजित करता है, इसे उत्तेजित करता है। एक देखिए हार्मोन निकलेगा, क्या हार्मोन्स का नाम है, तो कोलेस्ट्रियोकाइनिन। इस हार्मोन का नाम है, आएगा आप लोग को, या क्या करेगा, भोजन के पाचन में उत्तेजित करता है। जैसे आप लोग जानते हैं, अगर आग में पेट्रोल डालेंगे तो बहुत तेज आग जलेगा, तो वैसे क्या होता है, ये भी कोलेस्ट्रियोकाइनिन होता है हार्मोन, जो भोजन को पचाने के लिए प्रेरित करता है। भोजन को पचाओ, तुम पचाओ, इसको कहते हैं कान भरना। भोजपुरी में कहा जाता है कान भरना, यानी कि किसी चीज की मैटर थी, आप उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करो जिससे वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पर कोलेस्ट्रियोकाइनिन क्या करता है, तो यह भोजन के पाचन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक करता है, यानी कि उसको उत्तेजित करता है। इतना समझ में आ गया। चलिए, इसमें समझ में आ गया होगा। देख लिया जाए थोड़ा सा अग्नाशय, यानी कि इसके आगे वाला भाग। अग्नाशय भी एक क्या है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। देखिए यहाँ पर अग्नाशय बनाया गया है, यही अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके शरीर में, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यह पत्ते की संरचना के आकार का होता है, देख लीजिए इसको ध्यान से, पत्ते की आकृति की संरचना आकार का होता है, इसको कहते हैं अग्नाशय, या फिर कह सकते हैं पैनक्रियाज इंग्लिश में कहा जाता है इसको। क्या जानते हैं, यह होता है आप लोग का, क्या होता है, तो यह होता है आप लोग का एक मिश्रित ग्रंथि, जिसमें से बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मिश्रित ग्रंथि। क्या पड़ गया, मिश्रित ग्रंथि। इसमें से अल्फा बीटा कोशिकाएं निकलती हैं, जो आपको देखा जाएगा बाद में, यहाँ पर टॉपिक नहीं है। अभी जब हम लोग हार्मोन्स पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे आप लोग को ये क्या क्या श्रवण करता है, फिर से एक बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग को इसको कितना जानना है कि ये भोजन के पाचन में इसका क्या रोल होता है।
तो भोजन के पाचन में इसका यही रोल होता है। हमने कहा था कि यह क्या करता है, यह क्षारीय वातावरण देता है मिलकर के, यह भी एक क्षारीय वातावरण देगा। सुनिएगा ध्यान से, यह एक ग्रंथि है, इसमें भी पूर्ण पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए इसमें 3 एंजाइम कह रहा है, जिसका क्या लत, यानी कि इसका एक सूत्र है लत। याद कर सकते हैं इसको, यल से होता है लाइपेज। लाइपेज आप लोग बड़े अच्छे से पढ़े हैं, यहाँ पर ब्रैकेट कैविटी में लाइपेज निकलता है। तो लाइपेज आप लोग तुरंत जान लीजिए, लाइपेज किसका पाचन करता है, फैट का पाचन करता है, लिपिड का पाचन करता है। किसका, लाइपेज क्या करेगा जी, फैट का पाचन करेगा और लिपिड का पाचन करेगा। एमाइलेज, एमाइलेज से तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे, यहाँ पर भी एमाइलेज था, यहाँ पर भी एमाइलेज है और यहाँ पर भी एमाइलेज निकल रहा है, यानी कि एमाइलेज से तो परिचित होंगे ही आप लोग। एमाइलेज क्या करता है, तो मंड का पाचन करता है। हमने बताया था मंड क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बता चुका है मंड क्या होता है। चलिए फिर से एक बार हम बता भी देते हैं, लेकिन आप लोग जरूर से एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा मंड क्या होता है। तो मंड जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है जो चोकर में पाया जाता है। किसमें, चोकर में पाया जाता है। तो इसी मंड को कौन पचाता है, एमाइलेज पचाता है। ध्यान से समझेंगे, कौन पचाता है, एमाइलेज पचाता है। उसके बाद एक होता है टिप्सिन। क्या होता है, टिप्सिन प्रोटोन को पेप्टाइड में बदल देता है। हमने आप लोग को बताया प्रोटीन यहां से आता है, इसमें क्या बदल जाता है, तो प्रोटोन में बदल जाता है। किसमें, प्रोटोन में। अब प्रोटोन में बदल गया है, अब प्रोटीन यहां आ गया। प्रोटीन का ही भाग होता है, प्रोटोन यहां पर आएगा जब, तो क्या करेगा भैया, तुरंत कहेगा इसको पचाओ। कौन निकल गया, टिप्सिन निकल गया। टिप्सिन कहेगा तुरंत इसको पचा के किसमें बदल दो, पेप्टाइड में बदल दो। ये तुरंत किसमें बदल देगा, पेप्टाइड में बदल देता है। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट एक बार मार लीजिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम थोड़ा सा साइड हो रहे हैं, फिर उसके बाद अगला चैप्टर देखा जाए, अगला टॉपिक देखा जाए। चैप्टर क्या